किसी भी हालत में किसी की भी जारियत कबूल नहीं। ईरानी सुप्रीम लीडर किसी की जारियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी का मुतालबा किसी भी हालत में किसी की भी जारियत कबूल नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा है कि किसी की जारियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी का भी मुतालबा किसी भी हालत में किसी की भी जारियत कबूल नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से कहा गया है कि किसी की जारियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे और ईरानी सुप्रीम लीडर हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ये उनकी जानिब से कहा गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी का मुतालबा भी सामने आ गया। बड़ी खबर यह है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की जानिब से ये कहा गया है कि किसी भी हालत में किसी की भी जारियत कबूल नहीं करेंगे, किसी की जारियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से ये कहा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी का मुतालबा भी किया गया है और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की जानिब से बड़ी खबर सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी हालत में किसी की भी जारियत कबूल नहीं करेंगे, किसी की जारियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी का मुतालबा ईरानी सुप्रीम लीडर ने यह कहा है कि किसी की जारियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे, किसी भी हालत में किसी की भी जारियत कबूल नहीं करेंगे, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी का मुतालबा इसराइल और ईरान मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं। बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि इसराइल और ईरान मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएंगे। बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा है कि उन्होंने कहा है कि इसराइल और ईरान मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी का भी मुतालबा किया गया था और अब ये खबर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया है, बड़ी खबर दी है कि इसराइल और ईरान मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं। और इससे पहले अगर बात करें तो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने यह बयान दिया था कि किसी भी हालत में किसी की भी जारियत कबूल नहीं करेंगे, किसी की जारियत के सामने नहीं झुकेंगे, हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि इसराइल और ईरान मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं। बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया है। बड़ी खबर है कि इसराइल और ईरान मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं और ये सबसे बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा दावा कर दिया है कि इसराइल और ईरान मुज़ाकरात पर आमादा हो गए हैं। और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की जानिब से ये बयान भी दिया गया था इससे पहले कि वो किसी के सामने नहीं झुकेंगे, किसी भी हालत में किसी की भी जारियत कबूल नहीं करेंगे, किसी की जारियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे और ख़ामनेई की जानिब से ये कहा है। और बड़ी खबर आपको देते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा सामने आया है कि इसराइल और ईरान जंगबंदी पर आमादा हो गए हैं और ये खबर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये दी गई है। उन्होंने ये दावा किया, बड़ी खबर ये दी है कि इसराइल और ईरान जंगबंदी पर आमादा हो गए हैं। और यकीनन ये बहुत बड़ी खबर है कि जंग के बाद यानी जितनी जो वो धमाके किए गए ईरान की जानिब से, इसराइल की जानिब से, उसके बाद इसराइल और ईरान जंगबंदी के लिए आमादा हो गए हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बड़ा दावा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का जंगबंदी का मुतालबा किया गया था मगर अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा दावा कर दिया है कि दोनों ममालिक जो हैं वो अब जंगबंदी के लिए आमादा हो चुके हैं। इसराइल और ईरान जंगबंदी पर आमादा हुए हैं और ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से पहले ये खबर दी गई थी, ये बयान दिया गया था कि किसी भी हालत में किसी की भी जारियत कबूल नहीं करेंगे, किसी की जारियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे और हमने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। और अब ये बड़ी खबर सामने आई है कि इसराइल और ईरान जंगबंदी पर आमादा हो गए हैं। आपको बताते चलें इस खबर से मुतालिक बड़ी खबर ट्रंप ने ये दी है। इसी पर बात करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा इमरान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये खबर आपने सुनी कि इसराइल और ईरान जंगबंदी पर आमादा हो गए और ये खबर भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दी गई थी। जैसे पहले पाकिस्तान की तरफ से भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से ये खबर डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी और अब भी ये खबर सामने आई डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। देखें जी, पहले तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ना सिर्फ हम सब के लिए, ईरान के लिए, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। उसकी वजह ये है कि ये जो
जंग है ये बहुत स्प्रेड कर सकती थी, कम से कम रीजन में तो स्प्रेड ये बुरी तरह कर सकती थी, जिस तरह इसका आगाज हुआ और जिस तरह इसका इख्तिताम से पहले जब अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे और फिर ईरान ने उसका जवाब दिया। तो ये मेरे ख्याल से सबसे पहले तो इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ईरान का जो जवाब था वो बहुत कैलकुलेटेड था और वो कोऑर्डिनेटेड था, और उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए पहले उसको इन्फॉर्म किया, कतर को किया और अमेरिका को किया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने उनका शुक्रिया अदा किया ताकि वहां पे कोई कैजुअल्टीज ना हो। तो उससे मुराद ये थी कि उन्होंने जो अटैक किया अमेरिका ने ईरान पे, उसका उन्होंने जवाब दे दिया। उसका मतलब ये था कि उन्होंने अपनी जहारियत उनके खिलाफ की गई, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की, सॉवरेनिटी की, उसका जब उन्होंने जवाब दिया, कैलकुलेटेड जवाब दिया, तो उसके बाद फिर अब ये डिप्लोमेसी का फर्ज बनता था और प्रेसिडेंट ट्रंप का कि वो इस वॉर को खत्म करते। उसकी सबसे बड़ी वजह वॉर के खत्म होने की ये है कि अमेरिका ने और इजराइल ने ये रियलाइज कर लिया कि ये जुमला समझ लीजिए कि ईरान कैन नॉट बी डिफीटेड बाय बॉम्बिंग देम। ईरान को शिकस्त नहीं दी जा सकती, जितने मर्जी आप उन पे बम गिरा लें, जितने बड़ी मिसाइल गिरा लें, वो एक यूनाइटेड लोग हैं, उनको अपना फख्र है ईरानी होने पे, और उनकी लीडरशिप ने जबरदस्त, उनकी आर्मी ने जबरदस्त जवाब दिया, ना सिर्फ इजराइल का बल्कि अमेरिका का। अब इस बात पे डोनाल्ड ट्रंप चूंकि मैन ऑफ पीस बनना चाहते हैं, वो इसी बात पे कहते हैं इलेक्शन लड़ के आए थे, वो इस बात पे इलेक्शन लड़ के आए थे कि दुनिया में मैं अब जंगें खत्म करूंगा, जो अमेरिका है वो दुनिया की जंग से अपने आप को आइसोलेट करेगा और वो अमेरिका को ग्रेट बनाएगा। और आइसोलेट करने के बाद, लेकिन ये इस मिडल ईस्ट वाली जो सिचुएशन थी, गजा की सिचुएशन और उसके बाद ईरान की सिचुएशन में, दुनिया ने देखा कि वो डोनाल्ड ट्रंप का जो ये दावा था वो पूरा उनके जो इलेक्शन के जो कैंपेन का जो मिशन था वो कहीं से पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। लिहाजा ये मेरे ख्याल से उनके लिए अब ये था कि जो पहले उन्होंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस वर्ल्ड, इट्स टाइम टू पीस, और फिर उन्होंने इजराइल से राब्ता किया। इसमें कतर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, रशिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आई थिंक टर्की का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि उन्होंने ये सारी बैकडोर डिप्लोमेसी की है और उससे ये सीज फायर की तरफ हम इस पे इत्तेफाक हो गया। और आपको पता है कि हमने 1 घंटा पहले आपके प्रोग्राम में मैंने आपसे बात की थी कि मुझे बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट एक ऑफ रैंप नजर आ रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका इस पे सीज फायर का ऐलान कर दे, और वो अल्लाह का शुक्र है कि उसी तरह ही हुआ। और अब इसमें ये बात समझ लीजिए कि ये जो